बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद वकार हुसैन। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद के हल्का N97 की। अगर फैसलाबाद के हल्का N97 की बात की जाए तो उसमें रजब अली बलोच मरहूम का नाम सर फहरिस्त आता है, जिन्होंने इस हल्के में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम भी करवाए और इस हल्के को मिसाली हल्का बनाने के लिए उन्होंने अपनी तमाम जो स्ट्रगल थी या जिद्दोजहद भी की। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आयशा रजब बलोच साहब, जो MNA भी हैं और उनकी वाइफ हैं। तो उनसे हम हल्का N97 के मुतल्लिक़ कुछ सवालात भी करेंगे। शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, रजब अली बलोच जो मरहूम थे, उन्होंने हल्का N97 में यानी इसको मिसाली बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किए और आज आपने बाकायदा अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है। तो आप उनके मिशन के बारे क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपको पता है कि रजब अली ने हल्के के लिए जितनी दिन रात मेहनत की कि अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं किया उन्होंने, और तांदे वाला को गैस दी, इतना कुछ किया, कॉलेज दिया मामू कांजन में। हमने रजब अली के मिशन को लेके आगे चलना है और हमारा पूरा है कि हम मेरा और मेरे बेटे का कि हमने उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते। एक तो ये है कि जो वादा करें वादा खिलाफ़ी ना हो, जो काम हो सकता है वो करें, जो नहीं हो सकता उसका यानी फ़ौरन ही वो करें कि जी ये नहीं हो सकता। लेकिन ये गलत बयानी और एक किसी बंदे को अपने पीछे लगा के रखना कि नहीं जी ये हम करवा देंगे, वो काम हमने नहीं करना। हमने इंशाल्लाह रजब अली के नक्शे, क्योंकि मैंने 10 साल उनको सियासत करते देखा, 15 साल, तो हमने वही उन्हीं से ही सीखा है, मैंने और मेरे बेटे ने। तो हमने उसी चीज़ को लेके आगे चलना है इंशाल्लाह। ये देखने में आया है कि हल्के की आवाम आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत दे रही हैं, आपके बेटे रुशान रजब बलोच साहब, और आपने जब से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया है, इसकी क्या वजह है? लोग क्यों इस तरह आपको वेलकम करें? क्या हल्का यानी महरूमियों का शिकार है या यहाँ पे डेवलपमेंट्स के काम नहीं हुए? क्या वजह थी कि रजब अली साहब थे, उनके नेम पे लोग आपको बहुत ज़्यादा वेलकम भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप हल्के में आएँ और यहाँ से इलेक्शन लड़ें? देखिए, एक तो रजब अली से लोगों का प्यार सबसे ज़्यादा, उनकी कमिटमेंट, उनका जो लोगों से था। हम मेरे और मेरे बेटे का उसमें कोई कमाल नहीं है कि हम हल्के में आ रहे हैं, हमने तो अभी तक हल्के के लिए कुछ किया ही नहीं। अब हमने अल्लाह खैर करे, अल्लाह ने मौका दिया तो जो हमसे होगा मैं हम करेंगे। लेकिन अभी तक तो हमें रजब के हिस्से का ही प्यार मिल रहा है और इज़्ज़त मिल रही है। लोग इसलिए खुश हैं कि ये जी रजब अली की फैमिली है, उनकी मिसेज है, उनका बेटा है, तो हम वो रजब अली का वो करके हमें वेलकम करते हैं, यानी वो रजब अली का ही प्यार है हमारा। तो हम अब अल्लाह ने मौका दिया, उसको हम आगे लेके चलेंगे और फिर उसके बाद जो है अल्लाह बेहतर करेगा तो वो अमाम हमारे साथ चलेगी और हम उनके साथ पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो हल्का N97 में जो मुस्लिम लीग नून का टिकट है, इस पर भी काफ़ी कंपटीशन चल रहा है। अली गौर बलोच साहब जो अभी सिटिंग MNA भी हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं और आप भी मैदान में। तो क्या आप समझती हैं कि आप पर उम्मीद है टिकट के लिए कि आपको पार्टी टिकट जारी करेगी हल्का N97 में? जी, असल में रजब अली के जाने के बाद अगर पार्टी ने हमें 2 टिकट्स दी थी तो वो रजब अली की वजह से ही दी थी, और तब भी टिकट मेरे पास था। पार्टी ने सबसे मियां नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले यही कहा था कि टिकट रजब अली की फैमिली का है, अगर वो नहीं करेंगे तो हम आगे वो जिसको बोलेंगे उसको हम टिकट देंगे। वो टिकट तब भी हमारे पास ही था, लेकिन हमने ख़ानदान को इकट्ठा रखने के लिए हमने फ़ैसला किया कि मैं दूसरी ये रिज़र्व सीट पर चली गई और अली गौर साहब को हमने, भाई भी हैं और ज़ाहिर है उनको हमने किया कि आप इलेक्शन में आ जाए। लेकिन अब जब हमारा टाइम आया, हमारे साथ वादा भी था उनका और उसमें हमारी बैठ के काफ़ी आपस में हुआ भी था और ये फैसला हुआ था कि अगला इलेक्शन रजब अली की फैमिली की तरफ से हुआ, और ये मियाँ साहब और मरियम साहिबा की मौजूदगी में रजब अली की वालदा ने किया था, यानी उसका ऑन रिकॉर्ड वो है भी। तो अब हमारी जब मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, मेरा बेटा भी लंदन गया था, तो हमारा तो ज़ाहिर रजब अली का जो भी है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला करना है। तो उन्होंने जो हमारे हक़ में फ़ैसला किया है, उन्होंने कहा है कि जी टिकट तुम लोगों का है और इंशाल्लाह तुम लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि जो रजब यानी वो जो बंदा इतना कमिटेड था पार्टी के साथ, कैंसर के मर्ज के बावजूद वो आए तो उन्होंने जिस बाप के बेटे हो उनको हम कभी पीछे नहीं कर सकते, तो इसलिए टिकट इंशाल्लाह हमारा ही होगा। चूँकि आप असम्बली में ख़वातीन की भी नुमाइंदगी करती हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि कंजमानी तानले वाला का एक नवाही इलाका है, वो डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी पीछे है। और यहाँ पे हमारी जो ख़वातीन हैं, ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स फीमेल हैं, वो एजुकेशन के लिए फैसलाबाद जाती। अगर आप MNA मुंतखब होती तो क्या आप यहाँ यूनिवर्सिटी ख़वातीन के लिए आवाज़ बुलंद करेंगी? आपने शायद मेरी लास्ट ईयर की स्पीच नहीं सुनी, उसमें मैंने यहाँ की यूनिवर्सिटी का अपने जो मेरी स्पीच थी उसमें मैंने किया था, मुतालबा किया था कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई जाए कि सबको यहाँ से फैसलाबाद जाना पड़ता है, तो हमारे तानिया वाला के लिए यूनिवर्सिटी मंजूर की जाए। कॉलेज का भी मैंने किया था, गर्ल्स कॉलेज का, और यूनिवर्सिटी के लिए भी किया था। तो
तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बने। यहाँ पे हल्के में देखने में आया है कि लोग कहते हैं कि 2018 से लेकर यानी अब 2023 तक मुस्लिम लीग नून के एक MNA अली गौर बलोच साहब यहाँ पे रहे हैं, तो यहाँ पे तरक्याती काम नहीं हुए। रजब अली साहब के दौर में लोग याद करते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ये जो टर्न्योर गुजरा है तो आगे जो आने वाला है 2023, इसमें क्या डेवलपमेंट्स के काम हैं जो आपके ज़िम्मे में तांदले वाला की पब्लिक को तोहफा दूंगी? सबसे पहले असल में जी रजब अली ने तो दिन रात अपना हल्के को दिया और उसका सिला आज हमें मिल रहा है कि हमें लोग इतनी प्यार और इज़्ज़त दे रहे हैं। ये रजब अली के काम ही है जो बोल रहे हैं और हमारे साथ अब चल रहे हैं, जो लोगों का प्यार है। बाकी ये है कि जो अली गौर साहब की सियासत उनकी अपनी है और हमारी इंशाल्लाह अपनी होगी। हमारी रजब अली वाली सियासत होगी और उनकी अपनी है। मैं अभी उन पर कोई उस चीज़ से बात नहीं करना चाहती। तो बाकी ये है कि सबसे पहली बात तो यूनिवर्सिटी की है, रोड्स की है। यानी जो मैं जब हल्के में आती हूँ, जो चीज़ें मुझे महसूस होती थी कि जो बुरा इलाकों का जो रोड के बुरे हाल है, कि मेरा ये होता था कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया, सबसे पहले तो मैं रोड्स बनवाऊंगी। और बाकी ये है कि यूनिवर्सिटी जो है, आप वही बोल रहे थे कि वो सबसे ज़रूरी है यहाँ पे हो, कॉलेज हो, गर्ल्स कॉलेज हो, यानी जो है अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह। तो आखिर में लास्ट क्वेश्चन है कि आप 2023 में सरप्राइज़ देने जा रही हैं NS-93 में इलेक्शन में? इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा जी। सरप्राइज़ तो आवाम ने देना होता है ना, हमने तो अपनी मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, तो अल्लाह ताला खैर करेगा। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद थी MNA आयशा रजब बलोच साहब, जिनका कहना है कि हम मियाँ रजब अली बलोच मरहूम साहब के जो मिशन है उनको लेके आगे जाएंगे। और हल्का NS-93 की आवाम ने हमें जो प्यार दिया, इंशाल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन में हम मुंतखब होकर तांदले वाला की आवाम की तकदीर बदलने में अहम किरदार अदा